हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 गणित में चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 की प्रश्न नंबर चल रही है 5.4। ठीक है, और इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक हम पहले कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच के कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये घड़ी के 3 चित्र दिए गए हैं। इसमें जो सुइयों के बीच का कोण है वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक सुई 9 पर है और एक 12 पर है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, इसमें 9 बजे हैं और इसमें दोपहर का 1 बजा है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से, और यहाँ पर 6 बजे हुए हैं। ठीक है, तो इसके बीच में कितना कोण बन रहा है ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए देखिए, हम जानते हैं जो पूरा कोण होता है, संपूर्ण कोण टोटल पूरा वर्ग 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए यदि सुई 12 पर है इस प्रकार से, और ये पूरा अपना एक चक्कर लगा दें, पूरा एक चक्कर लगाकर फिर 12 पर आ जाए, तो ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। 360 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखिए, यहाँ पर पूरा चक्कर लगाने में इसने कितने स्टेप पार किए हैं। 12 से 1 तक 1, 1 से 2 तक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, तो पूरा एक चक्कर लगाने में घड़ी की सुई 12 स्टेप पार करती है। ठीक है, क्योंकि घड़ी में 12 नंबर है। ये 12 नंबर घड़ी के डायल को पूरे 12 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यदि एक स्टेप को देखा जाए, यदि वो एक स्टेप पार करे, ठीक है, 12 से 1 पर आ जाए यहाँ पर, तब वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, देखिए पूरे 12 स्टेप पार करती है, तब कोण बनता है 360 डिग्री का। जब एक स्टेप पार करेगी तो कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो यहाँ पर 360 को 12 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, 12 तिया 36 होते हैं, 0 है यहाँ पर, 0 लगा देंगे, और जो डिग्री है डिग्री लगा देंगे। ठीक है, यानी कि यदि एक स्टेप पार करेगी तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर यदि 12 से 1 पर आएगी सुई, तो इसके बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक स्टेप के बीच में 30-30 डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए देखिए, अब क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर पहले चित्र में 9 बजे हुए हैं। ठीक है, एक घड़ी की सुई 9 पर है और दूसरी 12 पर है। ठीक है, तो इसके बीच में देखिए कितने स्टेप हैं, 1, 2, 3। तो एक स्टेप में 30 डिग्री होता है, तो 3 स्टेप में 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोण 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको 90 डिग्री पहले चित्र में। नब्बे डिग्री। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड चित्र में है 12 और 1 पर सुई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेप का अंतर है, तो इसमें 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे सेकंड में 30 डिग्री। इसके बाद 12 और 6 पर है, तो यहाँ पर 6 स्टेप पार किए हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 6 स्टेप का अंतर है, तो 6 या 18, 18 में 1 0 और लगा देंगे पीछे, तो 180। ये 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, एक स्टेप 30 डिग्री का है, यहाँ पर 6 स्टेप है, तो 6 से गुणा कर देंगे इस प्रकार से, 6 या 18, और ये 0 लगाएंगे और डिग्री, तो 180 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर। तो थर्ड में लिखेंगे 180 डिग्री। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, खोज कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, दी हुई आकृति में चांदा 30 डिग्री दर्शा रहा है। इसी आकृति को एक आवर्धन सी से दोबारा देखिए, क्या यह कोण बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये इस आकृति में ये 30 डिग्री का कोण दिखा रहा है। ये वाला जो कोण है ये 30 डिग्री का दिखा रहा है। यदि इसको आवर्धन शीशे से देखा जाए तो क्या कोण बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यदि आप आवर्धन शीशे से इसको देखते हैं
तो चित्र तो इसका बड़ा हो जाएगा, पूरा ही बड़ा होगा, ये पूरी आकृति बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। आवर्धन शीशे में देखने से आकृति बड़ी दिखाई देगी, पर लेकिन कोण में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोण 30 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है, देखिए क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है, तो कोण का माप बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो कोण का माप बड़ा नहीं होगा, सिर्फ आपको आकृति उसकी बड़ी दिखाई देगी, पर लेकिन कोण 30 डिग्री का ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से इसका आंसर। आवर्धन शीशे में शीशे द्वारा देखने पर कोण के माप में कोई अंतर नहीं होगा, कोण के माप में कोई अंतर नहीं होगा। तो चलिए, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि आप आवर्धन शीशे से किसी चित्र को देखते हैं तो चित्र बड़ा हो जाता है, यदि उसमें कोण बना हुआ है तो कोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये कोण दे रखे हैं, इनको मापना है, और ये जो टेबल दे रखी है इसमें इसको भरना है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर दिया है कोण, कोण के नाम दिए हैं, जैसे कोण ए ओ बी, ठीक है। इसकी जो माप होगी वो हमें यहाँ पर लिखना है। देखिए ये माप वाला कॉलम है, माप इसमें लिखनी है, और यहाँ पर प्रकार, प्रकार कौन सा प्रकार का है, यानी कि वो न्यून कोण है या अधिक कोण है, ठीक है, वो हमें इसमें भरना है। तो चलिए यहाँ पर चंदे से इसको मापते हैं। पहला कोण है ए ओ बी, तो ए ओ बी ये वाला कोण है, तो सबसे पहले इसको हम मापेंगे। यहाँ पर चंदे में ये बीच वाला जो बिंदु है, इस बिंदु से मिलाएंगे, और 0 डिग्री वाली रेखा को इससे मिला देंगे इस प्रकार से। तो देखिए 45 डिग्री का कोण है, 45 डिग्री, तो इसको यहाँ पर कॉलम में भरेंगे 45 डिग्री। अब हम जानते हैं 45 डिग्री का कोण न्यून कोण होता है, ठीक है। जो 90 डिग्री से छोटे कोण होते हैं वो सभी न्यून कोण होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे न्यून कोण। न्यून कोण, ये कॉलम छोटा है इसलिए मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर कोण ए ओ सी, ए ओ सी को मापिए, ए ओ सी ये वाला कोण इतना, यहां तक, ठीक है। तो चलिए इसको मापते हैं। ये कोण है 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो यहां पर भरेंगे 120 डिग्री। एक सौ 120 डिग्री होता है अधिक कोण, क्योंकि ये 90 डिग्री से अधिक है और 180 से कम है, अधिक कोण। देखिए यदि आप नोट्स बना रहे हैं, यदि उसमें इस प्रकार से चित्र बनाएंगे और फिर उसको आप मापते हैं चांदे से, तो हो सकता है आपकी माप अलग आए, ठीक है। जो माप यहाँ हमारे पास आ रही है उससे अलग आए, तो आप जो भी आपके पास माप आएगी आप उसी माप को यहाँ पर भरेंगे, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी माप आएगी उसको ही भरें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद है कोण बी ओ सी, बी ओ सी ये वाला कोण बताना है इतना, ये वाला बी ओ सी, तो इसको मापिए। ये कोण आ रहा है यहाँ पर 80 डिग्री,
तो इसे लिखेंगे 80 डिग्री। 80 डिग्री भी न्यून कोण होता है, तो इसे लिखेंगे न्यून कोण। तो चलिए 3 कॉलम में भर दिए हैं। आगे आप इसी प्रकार से मापिए और इसको पूरा कंप्लीट कीजिए। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।